1965 की जंग में हिस्सा लिया है और 1965 की जंग में एक मेजर शब्द बड़ोई थे, उन्होंने 17 दिन की जंग में 2 दफ़ा 17 दिन जीता था। मैं उनका ट्रेनर और मैं उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की है। मैं कट्टर पाकिस्तानी हूँ और 1965 की जंग के बाद मेरी हर कमीज पे झंडा लगा। हमारे साथ ख़वातीन भी हैं और हमें जो एक इशू या एक बात करनी है कन्वेंशन के थ्रू कि ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है इस फिगर के अंदर बहुत कम है, तो ख़वातीन भी खुद को मोटिवेट करें, सामने आए लोगों के साथ और ख़वातीन का जो सेक्टर है उसको संभालें। तो जो ख़वातीन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हैं वो माइक उनके पास एक इदारों जो देना चाहती हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। जहाँ मुझे कुरान पाक के बारे में सवाल थे तो मैंने जवाब तो जवाब देती हूँ, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं वो आयत नंबर हर चीज़ साथ देती हूँ फिर जवाब देती हूँ। तो इसके अलावा मैंने कुरान पाक पे 10 साल पहले से मैं काम कर रही हूँ। मैंने एक 7 किताबें लिखी हैं। मेरी वेबसाइट वो हाइक हो गई, दूसरी वेबसाइट बनाई है। मेरे 3 यूट्यूब चैनल है। अगर कुरान का खान आप यूट्यूब से सर्च करें तो मेरे 3 चैनल आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा मैं ऐप बनाना चाह रही हूँ ताकि मेरे बाहर आने वाले लोगों को कुरान समझने में आसानी हो, क्योंकि मैंने बड़े आसान जो वीडियो है वो इस्तेमाल की है कि कुरान पाक के सिफाती नाम कौन से हैं और ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, जैसे नसीहत है, रोशनी है, बैनात है, इस तरह। और ये हमारी बहन टोक्यो से, जापान से, पाकिस्तान से हुई। मैं मिसिस हकीम हैदर, हाउस वाइफ हूँ, फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम मंसूरा भट्ट है और मैं सरदार मिश्रा की मिसेस हूँ और मैं जो है यहाँ पर जॉब करती हूँ एज ए जनरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आजकल मैं के साथ घर में बहुत ऊँचा बोलती है, यहाँ ऐसे ही है। तो फिर आप की बात सुने पास कर और पास कर और पास। मेरा नाम खरा सिंह है, भूटान से आई हूँ। फर्स्ट आई तो सिंपल लेकिन कुरान के साथ बहुत शुक्रिया। एक हमारी बहन रह गई हैं। बच्चा भी नाम बता दें नाम बताएंगे आप अपना चैनल पास कर दें। बहुत शुक्रिया तारफी राउंड का। इसका मकसद ये था कि जैसे माशाल्लाह हमारी बहन काम कर रही हैं और इनको भी सपोर्ट चाहिए और हम भी सपोर्ट देने को तैयार हैं। चैनल भी बना हुआ है कुरान टीवी का, उस पर भी ऐप भी बनने जा रही है। तो मकसद ये कि हम बार बार हर बंदा अपनी ऐप की बजाय एक सेंट्रलाइज ऐप क्यों ना बनाए, उसी पे ही सारा मवाद डाला जाए और उसे ही हम आने वाली नस्लों के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये मकसद था इंट्रोडक्शन का। अच्छा, इसी इंट्रोडक्शन को मैं चाहूँगा कि आपके पास एक फॉर्म आया हुआ है, ये फॉर्म फिल कीजिए और आपके पास अभी दोबारा ये बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने आपको फॉर्म दिया है, ये फिल करके हमें दे दीजिए। ये आपका बायोडाटा उसी तरह हमारे पास सेव रहेगा जैसे पिछले साल आपने हम पर एतमाद करते हुए हमें दिया तो हमने उसको महफूज रखा। ये सिक्योरिटी के नुक्ते निगाह से भी और आपस में ताल्लुकात बरकरार या ताल्लुकात कायम करने के हवाले से भी ये आपका एक बायोडाटा है। इसको पूरी संजीदगी के साथ फॉर्म को फिल कीजिए और हमें दीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज वापस दे रहा हूँ जनाब महफूज हसन साहब को। राज साहब आगे मुकर्रर को बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक जो हमारे मेहमान खुशी है सदारत की चेयर पे, उनका तो तारुफ भी हम भूल गए।
मेरा नाम परवेज इकबाल है, मास्टर इन इंग्लिश हूँ, मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज़ हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन हूँ, अपना ज़िम्मेदार कल्चर से हूँ, उसके अलावा मेरा अपना बिजनेस है, कुरान मजीद का अपना स्टूडेंट हूँ। आज मुझे सबसे आखिर में रख कर फंसा दिया गया, यहाँ पर अब मुझे आपसे बात भी करनी है, मुझे बुलाया जाना है, और उससे पहले अता बुखारी साहब जैसे बंदे बोल गए, फिर जुबैर शबीर साहब और बड़े बड़े लोग बोल गए। अब आपको अपने साथ इंटरेक्ट कैसे रखना है ये मैं ही जानता हूँ, मैंने कितना मुश्किल से करना है आप लोगों के साथ। जी बहुत शुक्रिया। अब हम कन्वेंशन की तकरीब है इसको आगे लेकर बढ़ते हैं, तो टाइम हमारे पास काफ़ी है, अफ्तारी का भी यहाँ बंदोबस्त किया जाएगा या किया गया है, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, आज का पूरा दिन इसी काम में हमने वक्त किया हुआ है। 23 मार्च को अब हम चाहते हैं कि नया पाकिस्तान जो है उसके लिए नई सोच एक दी जाए, और जब हम यहाँ से जाएँ तो एक नई सोच और नए किरदार और बुलंद नगी के मालिक हों। अब जो नेक्स्ट मुकर्रर है हमारे, मैं उन्हें दावत देता हूँ वो आए और आकर खिताब करें। राना अतमा साहब गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं, तो वो आए और आके अपनी जो किताब है, जो अफ्कार है वो पेश करें। जब तारक़ नशिस्त हो रही थी तो मैंने अपने तारक़ में एक बात कही इजाज़त लेगी कि जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से तो जो अहले कुरान है उनका कोई मतलब वजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मरकज़ मतलब जो मुकर्ररी थे उन्होंने कहा कि मरकज़ फ़लाँ चीज़ है, मरकज़ फ़लाँ चीज़ है, ठीक है। मैं रिसर्च फेलो सोशल साइंस का और मेरा तकरीबन 22 से 3 साल हो गए जब से मैंने अहले कुरान जो है उनसे मेरा ताल्लुक़ हुआ है, तो मैंने फिर अपने हिसाब से इसमें रिसर्च करना शुरू की और मेरी रिसर्च जो फाइंडिंग है वो मैं आपके सामने रखूँ। एक तो ये चीज़ सामने ये परेशान कन बात है कि जितने अहले कुरान हैं पाकिस्तान के अंदर, देखें इसमें मेरी किसी बात से आपने नाराज़ नहीं होना, ये मेरा जुलूस है, इखलास है कि मैंने मेहनत की, मुख्तलिफ लोगों से मिला, मुख्तलिफ शहरों के अंदर गया, क्योंकि मुझे ये नज़रिया और ये सोच इतनी पसंद आई कि मेरी 50 साल उम्र है, ये सोच और ये वर्किंग हमें कहीं नहीं मिली। 1.5-2 साल से 3 साल से हमें ये नज़रिया मिला, फिर मैंने उससे दिल से इस पर वर्किंग और रिसर्च करना शुरू कर दी। तो उसमें जब मैंने अपनी फाइंडिंग निकाली तो ये चीज़ मेरे सामने आई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अहले कुरान मुख्तलिफ सतह पे मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई मरकज़ नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि तकरीबन 95% जो अहले कुरान हैं वो लाशऊरी तौर पर मायूस हैं। इतना आला नज़रिया होने के बावजूद वो मायूस हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किस तरीके से काम करें, ठीक है। तीसरी बात इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है, जो हो सकता है आपके लिए नई बात हो, लेकिन बहरहाल वो मेरी फाइंडिंग है, मैं आपके सामने रखूँगा, वो ये कि एक समाजी नज़रिया होने के बावजूद, कुरान को समझने के बावजूद, अभी की हर जो अहले कुरान है इस बात को तो समझता है कि ये जो कुरान है या इस्लाम है ये एक दीन है, ये एक सिस्टम है, ये एक मज़हब नहीं है।
لیکن پاکستان کے اندر جو اہل قرآن ہیں ان کا اس چیز کو سمجھنے کے باوجود ان کا جو ورکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ مذہبی ہے. میرا خیال ہے یہ میرا پاسٹولیٹ کہ ان کی ناکامی اور ان کی جو آگے ترقی ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ انقلابی نظریہ ہونے کے باوجود جو ورکنگ کا طریقہ کار ہے انہوں نے مذہبی اپنایا, جس کی وجہ سے اس کے کیا اثرات نکلے کہ کوئی ادارہ نہیں بنا, کسی سطح پہ کوئی ترقی نہیں ہوئی, اور بلکہ اس کے اپوزٹ یہ ہوا کہ لوگوں کی مخالفت مول لے. میں ان کے لیے ایک قدم میرے ذہن میں آتی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ, اس میں بھی شامل ہوں, کیونکہ میں ایک ریسرچ فیلو, میں یہ نہیں کر سب پہ الزام لگا رہا ہوں, میں بھی اس میں شامل ہوں, فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی اچھے سولوشن نکالے جائیں, اور یہ جو نظریاتی کام ہے اس کے جو سائنسی تقاضے بنتے ہیں دور کے حساب سے, اس حساب سے اس کو کیا جائے, تاکہ یہ جو قرآن کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے انسانی سوسائٹی کے حوالے سے, انسانی معاشرے کے حوالے سے, اس کو ہم پورا کر سکیں. اس میں جو کرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوست جو ہیں وہ مولویوں کے اینٹی مولوی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ذہنی طور پر مولوی ہیں. کسی کے اندر جو قرآن کا, جو قرآن آپ نے پڑھا, جو پرویز صاحب کے ذریعے سے یا جو دوسرے اہل قرآن ہیں, اس میں کسی شخصیت کی بات نہیں ہے, جس نے جو ورک کیا ہے وہ اس کا جو علمی ورک ہے وہ قابل احترام ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک نظام ہے, اور دنیا میں جو نظام ہے اس پہ سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں, انقلابی جماعتیں کام کرتی ہیں, بیوروکریٹس کام کرتے ہیں, تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے دوست تھے جب انہوں نے یہ نظریہ سیکھا تو اس میں جو انہوں نے کام کرنے کا جو طریقہ کار اپنایا وہ ٹوٹلی مذہبی تھا, ٹھیک ہے, ایک دوسروں کے ساتھ وہ باتیں جن کا سماجی تشکیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے, جو مولویوں کی رسمی اور غیر پیداواری باتیں وہ ان بحثوں میں پڑھ گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی, اور ان کے پاس وہ چیزیں اتنی مخالفت ہوئی کہ لوگوں کا کام کرنا مشکل ہو گیا. اب میری گزارش یہی ہے کہ جو تقاضے ہیں, جو نظریے کے تقاضے ہیں, اس کے مطابق کام کیا جائے. اب اس فائنڈنگ میں جو لاسٹ فائنڈنگ ہے یہ ہے کہ جو ہم فکر دیکھیں, یہاں مرکز کی بات ہوتی ہے کہ مرکز سے جو اجنبیت ہے وہ افراد کی موت ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو مرکز موجود ہی نہیں ہے. میری فائنڈنگ یہ ہے کہ کوئی مرکز نہیں ہے اہل قرآن کے پاس موجود. اب منصورہ جو ہے اس کو مرکز کہا جاتا ہے, وہ کوئی جماعت اسلامی کا, وہ کوئی امارت کا نام نہیں ہے, بلکہ وہاں وہ جو اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے, جو پلاننگ کرتی ہے, جو ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے اور جو اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, وہ اصل میں مرکز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم فکر لوگ, ایک خیال کے لوگ ایک سوچ میں متفق ہو جاتے ہیں, جب ایک سوچ میں متفق ہو جاتے ہیں تو وہ مل کر ایک ادارہ بناتے ہیں کہ ہم وہ ایک ادارہ, وہ اتھارٹی ہوتا ہے, وہ مرکز ہوتا ہے, وہ ملک کے اندر اپنے ذیلی ادارے بناتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے قوانین کو, اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی بغیر مقصد کے یا بغیر نصب العین کے, بغیر نظریے کے کوئی مرکز وجود میں نہیں آ سکتا. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو نظریہ ہے, اپنا نصب العین, وہی ہمیں واضح نہیں ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. اگر نظریہ اور نصب العین واضح ہوگا, کلیئر ہوگا تو ہم مرکز بنا سکیں گے, کیونکہ مرکز ہم فکر, ہم خیال لوگ بناتے ہیں. تو قرآن نے پیغمبر کا, کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جو فائنل اتھارٹی ہے قوانین کی اور نظام کی اور اصولوں کی وہ قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے. میں دیکھیں مجھے تقریر کا اتنا فن نہیں ہے, لیکن میں ریسرچ کے اس حوالے سے بات کرتا ہوں. قرآن نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن نے یہ مقصد بتا دیا کہ اس پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ جو دین حق ہے, وہ نظام جس کی بنیاد انسانیت ہے, یا انسانیت کو جس نظام کی ضرورت ہے اور وہ حق ہے, یعنی انسان ترقی پر نظام ہے, اس کو تمام ادیان پہ غالب کرو, غالب کیا جائے. یہ پیغمبر کا مقصد بنایا, اس کی جماعت کا مقصد بنایا. اب جو بھی پیغمبر کے فالوور ہوں گے تو ان کے اوپر بھی یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری فائنڈنگ ہے کہ کوئی بھی قرآنی, اگر اس کو سیاسی شعور نہیں ہے, معاشرتی تشکیل کا شعور نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ معاشرے میں ظلم
کے خلاف، ناانصافی کے خلاف وہ سوچتا نہیں ہے، اور سماجی تشکیل کے وہ اصول جو قرآن نے نظام کی شکل میں دیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ سیاسی شعور اور تدبر استعمال نہیں کرتا، تو وہ مذہبی ہے، وہ مذہبی طریقے سے کام کر رہا ہے. تو بس یہی گزارش ہے کہ ہمیں مذہبی نہیں بننا، ہمیں جو قرآن کے تقاضے ہیں اور اس میں ہمارے پاس ہم خود اتھارٹی نہیں ہے کام کی، کسی ورکنگ کی ہم خود کوئی پالیسی نہیں دے سکتا. پالیسی ہمیشہ ادارے دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو نو بالیاتی سیٹ اپ تھا وہ سلیب پیدا کرتا تھا. انہوں نے ہمیں ذہنی طور پہ سلیب بنا دیا، ہر بندے نے اپنی چھوٹی سی جماعت بنا دی اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا کے اندر جو 18ویں صدی کے 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر جو سیاسی تبدیلیاں آئیں، دنیا کے اندر سسٹم چینجز پیدا ہوئی، ان کی بنیاد کیا تھی، وہ انقلابات کیسے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ادارے تبدیلی لے کے آتے ہیں. جو ایک شخص نہیں ہوتا، شخصیت پرستی نہیں ہوتی، ہم فکر لوگوں کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک پولٹ بیورو ہوتا ہے. چائنا کا جو انقلاب ہے اس میں 53 پولٹ بیورو کے لوگ تھے جو پورے ملک سے اکٹھے ہوئے، جن کی سوچ ایک تھی کہ ہم نے سسٹم کو تبدیل کرنا ہے اور وہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ اس کام کو ہم نے آگے کیسے لے کرنا ہے. بس میری یہ آخری گزارش ہے کہ یہ اجتماعی سوچ اپنے اندر پیدا کی جائے، سیاسی کام کی جو شعور ہے اور سیاسی نظریے کی جو ضرورت ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. شکریہ. بہت شکریہ نجمہ صاحب، آپ کی باتوں نے جو سے پہلے جو کر رہی تھے سب کی باتوں سے جو ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے فکر پرویز ہے، فکر اقبال ہے یا کسی کی اپنی ریسرچ ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے وہ ایک ہی واضح پیغام دیتی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، دیتے ہیں اذاں دونوں اسی ایک جہاں میں، ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے مذہبیت کو اپنانا ہے یا ہم نے دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. میں اگلے جو ہمارے مقررہ ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، ڈاکٹر زاہدہ محمود صاحبہ، وہ آئیں اور آ کے تھوڑا سا اپنے بارے میں اور اپنے کام کے بارے میں یہاں بتائیں. زاہدہ صاحب. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کا جو رمضان میں نازل ہوا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں، اس قرآن پاک کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہمارا سب سے برا رویہ قرآن پاک کے ساتھ ہے، جو کہ گستاخانہ بھی ہے اور جاہلانہ بھی ہے. قرآن پاک کو ہم صرف ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے 10 منٹ پڑھ لیا، 15 منٹ پڑھ لیا اور اسے ثواب دارین حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیرو کے خزانے کے پاس بیٹھے رہنے کے باوجود جب اٹھتے ہیں تو خالی دامن اٹھ گئے، آپ نے کچھ بھی نہ سیکھا، کوئی بھی آپ نے تبدیلی نہ آئی، کوئی بھی آپ نے نئی چیز نہ سیکھی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کو ہدایت کے لیے پڑھیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے پڑھیں. آج تک میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی جو 25-25 سال سے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، جب میں ان سے قرآن پاک کی کسی آیت پہ بات کرتی ہوں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اس کی تشریح کا توجہ دیتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آج کے دن تم پر دین اسلام مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل یہ بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین حنیف ہے وہ ہمارا
मिल्लत इब्राहिमी कहा जाता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में हमें भी हुक्म दिया है कि इब्राहिम की मिल्लत के तहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान पाक में इब्राहिम की मिल्लत का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने हमारा इमाम इब्राहिम को। जब हम ये आयात लोगों को कुरान पाक दिखाते हैं तो लोग इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसका मतलब है कि वो कुरान पाक को मानते ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दीन इस्लाम की मुकम्मल तफसीलात बताई है। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत का सारा सामान कर दिया है। अगर हम कुरान पाक से दूर हैं तो वो इस वजह से है कि हमने कुरान पाक को अपनी हिदायत का जरिया ही नहीं समझा। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन का कुरान पाक से बहुत दूर है, बहुत दूर है। यहाँ तक कि कुरान पाक को जंतर मंतर की किताब बना दिया गया है और लोग वज़ीफ़े पढ़ते हैं, जादू तावीज़, जितना शिर्क आज हमारे माशरे में हो रहा है, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ तो इतना शिर्क वहाँ भी नहीं होता है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि कुरान पाक को अगर समझना है तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है, सूरह शूरा की आयत 52 है कि हमने अपने हुक्म से एक रुख आप सल्लल्लाहु की तरफ बढ़ी थी। इससे पहले आप नहीं जानते थे कि कुरान क्या होता है और ईमान क्या होता है, मगर हमने इसको रोशनी बना दिया। हम अपने बंदों में से चाहते हैं इससे हिदायत। तो कुरान पाक को समझने के लिए और ईमान समझने के लिए हमें कुरान पाक की रोशनी में आना चाहिए। और इसके अलावा कुरान पाक की सूरह अन-नमल की आयत 84 को प्लीज़ ज़रा गौर से देखिए। क़यामत वाले दिन हमारे फैसले किस चीज़ से होंगे। उसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि क़यामत वाले दिन, यानी कि जब क़यामत का आगाज़ होगा, एक जानवर, ये आप प्लीज़ आयत नोट करें, सूरह अन-नमल और आयत 84 कि क़यामत वाले दिन जब एक जानवर बरामद होगा और वो लोगों से पूछेगा कि तुमने अल्लाह ताला की आयत को झुठलाया और तुम उस पर यकीन नहीं करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला आ जाएंगे और वो पूछेंगे कि तुमने मेरी आयत को झुठलाया, हालांकि तुमने किसी लिहाज से इसका अहाता नहीं किया था, तो फिर तुम क्या करते रहे। इस बात की वजह से हम पर अज़ाब का वादा खुला हुआ है, यानी हमने अपने इल्म से कुरान को सीखा, अपने इल्म से इसका अहाता करना है। तो इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर मेरे 3 चैनल हैं। यूट्यूब पर मेरे 3 चैनल हैं, कुरान बाय ज़हरा खान, और इसके अलावा मैं 8-10 की एडमिन हूँ। जहाँ पे कोई सवाल करता है तो हम आयत के साथ उसको जवाब देते हैं। ये नहीं है कि वो बात कुरान में मौजूद ही ना हो जो हम करें। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा खान। इनके चैनल्स भी हैं और इनका मतलब एडमिनशिप भी है, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। तो ख़वातीन के लिए स्पेशली एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक बहुत अच्छा सेंटर है जहाँ से ख़वातीन के साथ कनेक्ट होके सीख सकती हैं दीन का और कुरान का जो पैगाम है। जो हमारे नेक्स्ट मुकर्रर हैं हसन भट्ट साहब, का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और उनसे मैं गुजारिश करूँगा वो आए और आकर जो अपनी अफकार और जो स्पेशली जो तजुर्बात हैं इनके अभी हालिया और माजी के, उनकी रोशनी में हमारे साथ अपने तजुर्बात को शेयर करें ताकि हम इनके तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हों और सोचें कि हमने ज़िंदगी में आगे किस तरह से परफॉर्म करना है। अस्सलामुअलैकुम सामीन। फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, जैसा कि फराज साहब बता चुके हैं आपको। मेरा आज का आप लोगों से बात करने का, आपकी समातों तक पहुंचने का जो मकसद है उसको मैं नाम दूंगा इबलाग का। इबलाग एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाने वाला लफ्ज़ कुरान करीम में ये बार-बार यूज़ हुआ।
इसको समझने से भी पहले कुछ ग्राउंड्स होती हैं, उन ग्राउंड्स पे हम बात करते हैं। वो ग्राउंड्स ये होती हैं कि अल्लाह ताला की वही आती है इंसानों पर, उस वही को रसूल अल्लाह का नबी रिसीव करता है और वो अपने बंदों तक उसको डिलीवर करता है, उसको पहुंचाता है। ये पैगाम की तरसील होती है। किसी भी अमल की बुनियाद सोच होती है। अगर सोच नहीं है तो अमल नहीं है। सोच अमल के बगैर ये बजाते खुद जमूद भी होता है। अगर अमल नहीं है तो खाली सोच भी फजूल है एक किस्म की। तो इबलाग के बारे में कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह पे आया है। मतलब सूरह माइदा की आयत 67 नंबर ले लीजिए, उसने कहा है या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, ए रसूल पहुंचाइए जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया आप पर। निफास और इबलाग दो डिफरेंट चीजें हैं। रसूल का तरीकाकार ये होता है कि अल्लाह ताला की सबसे पहले तो वो जब एक रसूल के तौर पे मबूस हो जाता है तो वो मुआशरे में क्या करता है, वो मुआशरे में मौजूद नाहमवारियों नाइंसाफियों को पॉइंट आउट करता है। उस मुआशरे के पिसे हुए जो तबके में से जो लोग होते हैं वो उसकी सबसे पहली रफाकत बनते हैं, आप ये कह लें सबसे पहले उसके साथी बनते हैं। और ये वो लोग होते हैं वो इस बुनियाद पर साथी बनते हैं कि वो उन्हें ये रियलाइज करवा देता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स ये मसाइल नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, कितनी खुशगवारी होगी, कितनी हमवारियां होंगी, कितनी लज्जत सुकून होगा। इस बुनियाद पर वो जुड़ते हैं। यहाँ से रसूल मुआशरे को तब्दील करने का एक अमल, एक प्रोसेस शुरू करता है जो कि बजाते खुद सिर्फ एक छोटे से लफ्ज इबलाग से शुरू होता है। उसके बाद वो इख्तिताम पजीर होता है निफाज पर। इबलाग और निफाज दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, अभी करंटली अल्लाह की वही तो हमारे पास मौजूद है पिछले कई 100 साल से, लेकिन उस पर अमल चौका नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि उसका इबलाग सही तरीके से नहीं हो सका। तो दुनिया को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, मैं काफ़ी सारे मैंने लंबी लिस्ट बनाई थी, मैं चंद एक सिर्फ आपकी नज़र कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहला मसला तो ये है जो हमें दरपेश है, वो है तकसीम का। हर लेवल पे आपको तकसीम जो है, कैटेगरीज जो हैं, ये आपको क्लासिफिकेशन जो हैं ये आपको फेस करना पड़ रही हैं। मैं बांटूँ, वो गुज्जर है, वो जट है, ये हमारी लोकल हो गई। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, ये मजहबी लेवल पे हो गई। उसके बाद सिंधी, पंजाबी, उसके बाद पाकिस्तानी, इंडियन, उसके बाद एशियन अमेरिकन, ये काला है, ये पीला है, ये गोरा है। इन लेवल की जो तकसीमें हैं ये इंसानों में नहीं होनी चाहिए थी। कुरान करीम में ये इसका ये जो वारदात है इंसानियत के खिलाफ तकसीम की, सबसे बड़ी वारदात है, इसको कुरान करीम ने मुतअद्दिद जगह पे एड्रेस किया है। शजरा, आपने मुशाजरत नहीं करनी, आपने दरख्त के तने की तरह एक रहना, ऊपर से जाके आपने शाखों की सूरत में आपने तकसीम नहीं होना। कुरान करीम इसका सद्देबाब करता है इस प्रॉब्लम का। वातासिमू बिहब्लिल्लाह, ये आयात इस और इस तरह की बेशुमार आयात है जगह जगह आपको। हर मेरा ख्याल है तो 10वीं 12वीं आयत आपको इस तरह की मिल जाएगी जो कि इंसानियत को इकट्ठा रहना, एक प्लेटफॉर्म पे नफरत ना करना, इनके सबक देती है। एक ये प्रॉब्लम हो गया, दूसरा ये प्रॉब्लम हो गया। आज जो हमें जो प्रॉब्लम दरपेश है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम हमें ये आ गया कि सरमायादारी निज़ाम जो कि अम्बिया और रसूल के ज़माने से चला आ रहा है, जो कि तागूती निज़ाम की सबसे बड़ी और मौसर शक्ल है जो वही के निज़ाम के खिलाफ कभी खड़ी होती है, या वही का निज़ाम जिसको गिराने आता है वो सरमायादाराना निज़ाम। सरमायादाराना निज़ाम जो है वो इस वक्त भी लागू है सारे का सारा। अब वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से लागू है करेंसी नोट की सूरत में। करेंसी नोट की सूरत में थोड़ा गौर फरमाइएगा, करेंसी नोट की सूरत में आपकी अपनी कमाई हुई दौलत, आपकी अपनी मेहनत का पैसा रातों रात डिवैल्यू होकर आपकी जेब में पड़ा कम हो जाता है। अगर यही करेंसी नोट या यही आपकी मेहनत का पैसा करेंसी नोट की बजाय पुराने किसी सोने वगैरह किसी इस टाइप की या किसी अनाज की सूरत में आपके पास पड़ा होता तो वो डिवैल्यू तो नहीं होता। ये करेंसी नोट है, ये रुपया डिवैल्यू हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। जिम्बाब्वे में 98% तक भी एक दिन तक इन्फ्लेशन बढ़ी है, 98% तक।
आप इमेजिन कीजिए 98%, इसको गूगल करके आप देख सकते हैं इन फैक्ट्स को, कि आज आप सोए हैं तो आटा 100 रुपए किलो है, कल सुबह उठे हैं तो आटा 200 रुपए किलो है। मतलब ये सरमायादाराना निजाम का आज का जकड़बंद है जो कि इंसानियत को लगा हुआ है, और ये कितनी मजबूती से लगा हुआ है। मेरे कुरानी भाई इन तमाम प्रॉब्लम्स को, इनके बारे में सोचें, इनके सोल्यूशन के बारे में सोचें, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम है जो हमें रियलाइज करने हैं। अच्छा, मजीद आगे आ जाए, मजीद छोटे छोटे प्रॉब्लम खिते के हिसाब से, मतलब अपने खिते में देख लें। किस्मत का तस्वुर दे दिया गया हमें, भाई आपकी किस्मत में वहां बैठना लिखा था, वहां बैठे हैं, आपकी किस्मत में अवैसा वहां खड़े होना लिखा था, वहां खड़े हुए हैं। ये एक बड़ा गलत तस्वुर दे दिया गया, नसीब का तस्वुर। मेरे नसीब में ये है, आपके नसीब में वो है, उसके नसीब में वो नहीं है। इस बुनियाद पे हमें 2 टांगों वाला जानवर बना के रख दिया गया, जिसमें एहसास नहीं है, जो इस बुनियाद पे खामोश है कि मेरा दिल तो दुखता है, वो मेरे जैसा ही इंसान है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, उसके नसीब में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गए? कुरान तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देता। कुरान तो कहता है कि आप पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, आप जो कोशिश करेंगे आप वो पा लेंगे। ये आयात कुरान करीम में जगह जगह भरी पड़ी हैं। ये सारे का सारे कॉन्सेप्ट्स तो कुरान में मौजूद हैं, और इसके अगेंस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कामयाब तो हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन कामयाबी की बुनियादी वजह ये है कि हम लोगों ने, कुरानी भाइयों ने किसी भी दौर में गुज़श्ता पिछले 1200-1300 साल से हमने कुरान का इब्लाग मौसर तरीके से नहीं किया। हमने लोगों को ये तक नहीं बताया। मैं आपको आयात पढ़ के सुनाना शुरू कर देता हूँ अरबी की। आप माशाल्लाह, आपने वो हजरात बैठे हुए हैं जो मेरी 45 साल उम्र है, तो 45 साल तो उन्हें कुरान का मुताला करते हुए हो गए। इल्म के लिहाज से तो मैं उनके आगे तिफले मकतब हूँ। मैं आपको आयात पढ़ के सुनाऊं, आप मुझे पढ़ के सुनाएं, उसके बाद वीडियोस जाके हम घर में अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को दिखाएं? नहीं। फैसलाबाद ने एक स्टेप लिया है कुरान टीवी चैनल का। कुरान टीवी चैनल का मकसद ये है कि कुरान करीम का जो असल पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। किन लोगों तक पहुंचाया जाए? भाई, आप तो ऑलरेडी मास्टर्स के लेवल के लोग बैठे, स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं। ये उन लोगों तक पहुंचाना है जिन लोगों तक नहीं पहुंचा। ये उन लोगों तक पहुंचाना है जो नसीब के फलसफे का शिकार है। ये उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें मुल्ला ने ये कह दिया है कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करें, रिस्क साथ लेके आते हैं, उम्मत मुहम्मदिया बढ़ाएं। वो सरमायादार को सस्ता मजदूर प्रोवाइड कर रहा है, मजहबी पेशवाइयत बैक कर रही है सरमायादारी को। ये तीनों मिले हुए हैं, हमानियत, फिरौनियत, कारूनियत, ये तीनों मिलते हैं और ये मिलके किसी कौम को जकड़ते हैं। इस सेंस को हमने लोगों तक पहुंचाना है कि अपने ऊपर जो अपनी फिक्र पे पड़ी हुई जो गर्द है, और जो घर में किताब आपने रखी है जो उस पे पड़ी हुई गर्द है, बायक वक्त इन दोनों गर्दों को झाड़ने का वक्त आ गया। इस पैगाम को खुदारा असल में समझें। जब आप समझ नहीं सकते तो आप कहते हैं कि आप मरकज बना लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। आप कैसे अमल कर सकते हैं? किसी भी अमल की बुनियाद सोच पर है। आप पाकिस्तान में से 10,000 अफराद हो जाएंगे, 50,000 कुरानी मेरे भाई स्कॉलर टाइप लोग हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। आप 22 करोड़ आवाम की तकदीर बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आपको ये पैगाम पहुंचाना है उन लोगों तक, मुनज़्ज़म होकर ये काम करना है। फैसलाबाद ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ये एक फलाही काम ही है, लेकिन ये इस नौयत का फलाही काम हरगिज़ नहीं है कि इसका फायदा सिर्फ फैसलाबाद के लोगों को हो या इसका फायदा सिर्फ सिटी के लोगों को हो। ये एक ऐसा काम है कि जिसका फायदा कुरान करीम का दर्द दिल में रखने वाला दुनिया में कहीं भी कोई शख्स बैठा हुआ है, ये चैनल उसके लिए फायदेमंद है। ये चैनल क्या कर रहा है? ये चैनल उस बंदे का पैगाम फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा है। ये चैनल उस बंदे का बोझ मान रहा है, और ये चैनल उस बंदे को उस जैसी कम्युनिटी प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। आज आप बैठे हैं, आपके हमसाये में कोई नहीं है, कल कला को किसी घर में ये चैनल ट्यून होता है तो आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी पैदा हो सकती है। ये सारे का सारा इस चैनल के थ्रू है। इस चैनल में हमने ये इसको एस्टेब्लिश तो कर लिया, लेकिन ये हमारा जाती चैनल नहीं है। ये पूरे जो कुरान की मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, कुरान के मतवाले लोग हैं, ये उन सब लोगों का मुश्तरका चैनल है।
آپ آئیے, آگے بڑھیے, ابلاغ میں جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں. سب سے بڑھ کے جو تکنیکی لحاظ سے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, فکری لحاظ سے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. مثلا 24 آور کی پروڈکشن ہے, آپ ہمیں ویڈیو کلپ بنا کے بھیج سکتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ 10 منٹ کا کلپ بنایا, یہ فلاں آیت تھی, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ آیت اس طرح سے ایکسپلین ہوتی ہے اور اس میں انسانیت کے فلاں مسئلے کا حل ہے. آپ یہ کلپ دیکھ لیں, اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ٹی وی پہ چلائیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ چند 100 افراد ابھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں ہزاروں ہمارے قرآنک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کون کون سے خزانے, کون کون سے جیولز جو ہیں وہ یہ دھرتی چھپائے بیٹھی ہے. یہ آپ کنونشنز میں آتے رہیں اور آپ لوگوں سے ملتے رہیں اور آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ سوچ لوگوں کی کتنی نکھری ہوئی سوچ کے مالک لوگ بھی ہیں. تو فکری لحاظ سے بھی آپ اپنا حصہ ڈالیں, اس کو آپ اپنا چینل سمجھیں, اس پلیٹ فارم کو آپ اپنا پلیٹ فارم سمجھیں, اس آواز کو آپ اپنی آواز سمجھیں. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کا پیغام جو ہے یہ پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. جب یہ پیغام پہنچے گا تو ہم نفاذ کی طرف بڑھیں گے. پھر اس کے بعد نفاذ سے پہلے, ابھی یہ گجرانوالہ سے صاحب میرے محترم صاحب یہاں پہ تقریر فرما رہے تھے, وہ بھی اسی بات پہ وہ زور دے رہے تھے کہ نفاذ ہونا چاہیے, نفاذ ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے, نفاذ سے پہلے ابلاغ ہے, اور ابلاغ کتنے مؤثر طریقے سے کیا جا چکا ہے قرآن کے خلاف, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ اس ابلاغ کے ڈسے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہم سارے بحیثیت معاشرہ اس جو نقصان اس کے مقابلے اس کے نتیجے میں ڈیلیور ہوا ہے, کیا ہم اس کے ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ابلاغ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, اگر وہ مؤثر ہے تو وہ کارگر ہے, وہ اپنا رزلٹ لائے گا. وہ جس چیز کے لیے ابلاغ ہو رہا ہے وہ نافذ ہو کے رہے گی. اس حقیقت کو اس وقت ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ حسن رضا بٹ صاحب نے اپنے تجربات اور اپنا جو افکار ہے اس کو شیئر کیا. تو مین مرکزیت کا مقام یہی ہے کہ اگر ایک چینل سب کے لیے پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو ہم سب اس میں اپنی تکنیکی, اپنی فکری, اپنی ذہنی, اپنی مالی وسائل اس کے اندر پٹ ان کر دیں, تاکہ جو اس سے جو ہمیں آزادی ملتی ہے کہ میں اپنا چینل رن کروں یا اپنے کوئی پلیٹ فارمس کو اس کے اوپر انرجیز اپنی ضائع کروں, میں اپنا فوکس جو ہے کنٹینٹ کے اوپر کروں اور زیادہ سے زیادہ بہتر اور مؤثر انداز میں ہم کو یہ ابلاغ کا ہے اس کو سر انجام دے سکیں. تو اب میرے جو نیکسٹ مقرر ہے ان کا تعلق گجرات شہر سے ہے, سوشل جسٹس موومنٹ کے وہ بانی بھی ہیں اور اس کو وہ سر انجام بھی دے رہے ہیں. غلام عباس کھوکھر صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ آئیں اور اپنی موومنٹ کے حوالے سے بھی اور قوموں کی موت ہے مرکز سے جدائی اس کے حوالے سے بھی اپنے افکار ہمارے ساتھ شیئر کریں.